दोस्तों सैमसंग अपना लेटेस्ट UI 3.0 का अपडेट जो है एंड्रॉयड 11 के साथ लगभग अपने सारे ही फ्लैगशिप डिवाइसेस में दे चुका है और साथ ही गैलेक्सी के भी कुछ सीरीज़ में वो देने की बात हुई, जैसे कि गैलेक्सी M31 में उसके आने की उम्मीद है। बट मैं आपको बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी F41 में ये अपडेट पहले ही आ गया है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं अभी सैमसंग गैलेक्सी F41 यूज़ कर रहा हूँ, जिसके सेटिंग में मैं गया था और मुझे साफ साफ मुझे एक सॉफ्टवेयर अपडेट इज़ अवेलेबल का मैसेज दिख रहा है। और मैं आपको दिखाऊं कि अबाउट फ़ोन में दैट आई एम यूजिंग सैमसंग गैलेक्सी F41 और इसका सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊं कि ये करंटली 2.5 वन UI 2.5 पे ये वर्क कर रहा है, जिसमें एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट आपको मिल रहा है। साथ ही इसका जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है अक्टूबर का, जो कि सबसे आप लास्ट में देख सकते हैं। तो ये जो अपडेट आया हुआ है, ये अपडेट ऑलमोस्ट एक नहीं 1.5 GB का है, जिसकी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। ये वन UI 3.0 है, जो कि एंड्रॉयड 11 बेस्ड होगा और इसकी बहुत सारी फीचर्स में दिए हुए हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विजुअल डिज़ाइंस कुछ चेंज होंगे, इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस होंगे, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन होगा और साथ ही इसके लॉक स्क्रीन के साथ भी कुछ विजेट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं 4-5 अलग अलग तरीके से। उसका होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का जो फीचर है वो कुछ चेंज होगा। कॉल्स एंड चैट्स में कुछ चीज़ें बदलेंगी एंड पिक्चर्स एंड वीडियोज़ के लिए भी कुछ चीज़ें बदलेंगी। तो हम इस अपडेट को करेंगे, उसके बाद से तब फिर जा करके देखेंगे क्या कुछ चेंजेस आते हैं। दोस्तों इस अपडेट से पहले और अपडेट के बाद मैं इस अपने मोबाइल में जो भी ऐप्स अवेलेबल हैं उनके साथ एक छोटा सा स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करूंगा, ताकि ये पता चल सके कि हाँ अपडेट के बाद से मेरा स्मार्टफोन बेहतर हुआ है या फिर और ख़राब हुआ है। तो उसके लिए एक सेपरेटली अलग से ही वीडियो बनाया जाएगा। तो फिलहाल अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आएगा, जैसे कि सेटिंग्स में भी आएंगे, कुछ सेटिंग बटन्स आपको मिल जाएंगे। सैमसंग कीबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। प्रोडक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि इंटरनेट में आप जो बहुत ज़्यादा पॉपअप मैसेजेस आते हैं उनको भी आप ख़त्म कर सकते हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं उन साइट्स को। एंड ईजी मीडिया एंड डिवाइस कंट्रोल, जो कि आप अपना ये स्लाइड करते हैं, यहाँ पे मीडिया एंड डिवाइस आप ऊपर देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ अलग तरीके से। अब ये सारी चीज़ें हम UI 3.0 को अपडेट करने के बाद ही देख सकते हैं। एसेसिबिलिटी फॉर एवरीवन, स्ट्रॉन्गर प्राइवेसी प्रोटेक्शन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रॉन्गर प्राइवेसी प्रोटेक्शन ये हो सकता है जिसमें आप एक बार में ही किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप डिनाई कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ही उस चीज़ को करें, बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इसके कुछ एडिशनल इंप्रूवमेंट्स आपको दिख सकते हैं, जैसे कि इन क्लॉक यू कैन हियर द टाइम एंड प्रीसेट नेम। आप अलार्म में आपको ये वर्बली बोलेगा ये कि अभी टाइम क्या हो रहा है या फिर जो भी है आपको उठना है या सोना है। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो अपने मोबाइल का आप कास्टिंग करते थे, मिरर कास्टिंग करते थे स्मार्ट व्यू के तहत, तो वो अब चीज़ें बंद हो जाएंगी। इसके लिए आपको डायरेक्ट गूगल होम का यूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट में आप ये देख सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है वो वर्जन है F41 5F DDU 1BU AA और साइज़ इसका 1663 MB है। ऑलमोस्ट ये 1.5 GB का अपडेट है। उसका सिक्योरिटी पैच का जो लेवल है वो 2021 का, 1 जनवरी 2021 का। तो हम इस अपडेट को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद से हम देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों जब तक ये मेरा डाउनलोड हो रहा अपडेट, हम देख लेते हैं क्या क्या कुछ चीज़ें हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। ये मेरा होम पेज है और ये मैंने अपनी सेटिंग खोली और सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल रही हैं, जैसे कि कनेक्शन, साउंड्स, नोटिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें इस तरीके से दी हुई हैं। एडवांस फीचर्स में हमको साइड की स्मार्ट पॉपअप व्यू है, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अभी ओपन करता हूँ अपना ये नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन पैनल मेरा कुछ इस तरह से आ रहा है और जिसको हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से बटन ऑर्डर के थ्रू। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपना स्मार्टफोन अपडेट कर लिया है, जैसा कि मैं अभी आपको अपने सेटिंग में जा कर के दिखाता हूँ। सेटिंग का हिसाब किताब कुछ खासा ही बदल गया है। सारे आइकॉन्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। और सबसे पहले मैं अपने अबाउट फ़ोन में जा रहा हूँ और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में गया और अभी आप देख सकते हैं कि योर फोन हैज़ बीन अपडेटेड। ओके, वन UI कोर वर्जन 3.0 है और एंड्रॉयड का वर्जन 11 आपको दिख रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2021 का दिख रहा है आपको। तो अभी मैंने अपना फ़ोन अपडेट कर लिया और अपडेट करने के बाद से क्या कुछ चेंजेस हैं ये अभी हम इसमें देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं अपना नोटिफिकेशन पैनल। नोटिफिकेशन पैनल जो है हमारा है पहले से काफ़ी ज़्यादा कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। अभी कुछ ब्लरी आ रहा, पहले क्या था पूरा सॉलिड कलर आता था, अभी जो है कुछ चेंज ऐसा लग रहा है कि नीचे से भी कुछ हमको दिख रहा है और ये सारी चीज़ें बदली हुई सी नज़र आ रही हैं। प्लस
एडिट बटन्स, ऑप्शंस तो वही हैं बट अभी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है पहले के मुकाबले। ये वन UI जो है 3.0 काफ़ी अच्छा लग रहा है। डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस आपके स्मार्टफोन से कनेक्टेड है उनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है। जैसे कि मेरा Oppo Enco M31 ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्टेड है, इसकी बैटरी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो कर रही है। और ये हमारी LG TV का है जो पेयर्ड है पहले से ही। ये मेरा एक और ब्लूटूथ डिवाइस है वो पेयर्ड है। ये डिवाइसेस का हो गया। इसके अलावा फिर मैं मीडिया में चल के देखता हूँ तो जो भी मैं अभी प्ले कर रहा था वो दिख रहा है यहाँ पे। मेरा ब्लूटूथ ईयरफोन का दिख रहा है 60%। इसके अलावा जो लास्ट सॉन्ग मैं प्ले कर रहा था उसका भी डिटेल यहाँ दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है इसका। और इसके अलावा फिर और सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी सही लग रहा है। अब हम चलते हैं कॉल फीचर्स में। तो कॉल फीचर्स में भी पहले के मुकाबले कुछ चेंज लग रहा है। अभी मैं अगर किसी नंबर पे मैं टैप करता हूँ तो ये फीचर पहले नहीं आ रहा था, पहले कुछ दूसरा था। अभी इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ तो ये काफ़ी सही है। मैसेजेस में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ भी काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हुई सी हैं। सो वन UI 3.0 के अपडेट के बाद से इसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। जैसे कि अगर मैं इसके एडवांस फीचर्स में जाता हूँ सेटिंग में जा करके, और इसके अलावा मोशंस एंड जेस्चर्स में जाता हूँ तो मैं एक नया ऑप्शन देखता हूँ जो डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन का है। अगर इसको हम ऑन कर देते हैं तो स्क्रीन पे आते ही जैसे मैं इस स्क्रीन को डबल टैप करूँगा ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ तो भी आपने देखा जैसे ही मैंने डबल टैप किया स्क्रीन पे मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया और मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, यानी स्टॉप हो गया था वो। और अभी दोस्तों अब बात करते हैं लास्टली हम इसके कैमरे के ऊपर। कैमरे में क्या कुछ चेंजेस हैं। तो कैमरे के अगर फीचर्स की बात करें, अगर UI की बात करें, कैमरे के UI में कोई चेंज नहीं है। सारी चीज़ें वही सेम टू सेम है जैसे पहले आती थी। सिंगल टेक, फोटो, वीडियो, और अगर मोर वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें वही है जैसे पहले थी। जैसे लाइव फोकस, प्रो मोड, पैनोरामा, नाइट मोड, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अगर कैमरे के लेंसेज पे जाते हैं तो अगर हम यहाँ टच करते हैं तो 64, 3:4 और ये सारा लेंस का जो फीचर है वो सेम टू सेम वैसा ही है जैसा पहले आता था। तो हम इसको हाई रेजोल्यूशन पे ही रखते हैं। और लास्ट में अगर हम सेटिंग की बात करते हैं तो सेटिंग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो मैंने पहले देखा था वो सारी चीज़ें सेम है। तो अगर हम इसके स्क्रीन पे टच करते हैं तो एक्सपोजर लॉक करने का एक ऑप्शन आ गया है। तो अगर इसको हमने एक्सपोजर लॉक कर दिया तो इसका एक्सपोजर अब चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको दोबारा से टैप करते हैं और तो ये एक्सपोजर अनलॉक हो गया। अगर हम इसको चाहें तो बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके अलावा चलिए अगर हम एक फ़ोटो लेते हैं, ऑटो फोकस पे हम एक फ़ोटो लिए और 1 सेकेंड थोड़ा एक्सपोजर को मैनेज करके फिर से हमने एक फ़ोटो लिया। अब अगर हम यहाँ टच करते हैं फ़ोटोज़ पे तो ये UI पहले के मुकाबले थोड़ा चेंज हुआ है। पहले क्या था कि ये आपकी डायरेक्ट गैलरी के ऑप्शन पे खुलता था। अभी क्या है कि ये डायरेक्टली ऐसे आपने जो भी फ़ोटो किया है नीचे से स्लाइड करके उन फ़ोटोज़ को एक साथ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट करने के बाद से एडिट का ऑप्शन सारा वही है जो भी आपका क्रॉप का फीचर था वो सारी चीज़। एक ऑप्शन इसमें है रिवर्ट। रिवर्ट में आप सारे के सारे फीचर्स को जितने भी अपने एडिट किया हुआ उन सारे एडिट्स को आप एक साथ उसको रिवर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पहले ये सेव अ कॉपी का ऑप्शन नहीं होता था। आप जो भी एडिट करते थे वो एडिट होने के बाद से आपका वो फ़ोटो चेंज हो जाता था। बट अभी सेव अ कॉपी का ऑप्शन आ गया, इसमें आप कर सकते हैं। एंड रिसाइज है अबाउट। तो ये सारी चीज़ें कैमरे के ऑप्शंस में अब आ चुकी हैं। इसके अलावा एक और बात करते हैं डायरेक्ट शेयर की। तो डायरेक्ट शेयर आप कर सकते हैं यहाँ से कैमरे के ही ऑप्शन में, आपको गैलरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का फीचर है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कैमरे में आपको दिख रही हैं। तो कैमरे के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ये था वन UI 3.0 का एक छोटा मोटा या डिटेल रिव्यू आप कह सकते हैं। तो अब इसके अलावा मैं आपको ये अपडेट करने के पहले और अपडेट करने के बाद का जो स्पीड टेस्ट का कंपैरिजन है वो मैं आपको अभी कुछ देर में करके दिखाता हूँ। इसके बाद दूसरा वीडियो वही अपलोड होगा, तो उस वीडियो को भी आप देखिए और मेरे इस चैनल टेकी बेस पे आप बने रहिए ताकि आपको ऐसे ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहे देखने के लिए। और सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।